वेलकम बैक। देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 27 तक हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे और मैंने आपको ये 28 और 29 ये आपको दो होमवर्क दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, तो आपने भी किया होगा बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप देखो, ट्राई करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। देख लेते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया हुआ है ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर नीचे और बीच में है और आपको 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी और एक है पॉइंट सी। तो ए पे, बी पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, ई से जो यहाँ पे सिंबल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा ठीक है, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स क्लोजर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स वाइडर हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाता है। मतलब जहाँ पे जो लाइंस है वो बिल्कुल क्लोज होंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है फैल जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी आपका कम होगा। तो डेफिनेटली पॉइंट ए पे ज्यादा होगा, पॉइंट सी पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा ठीक है। और ए और जो सी का कंडीशन है वो जस्ट इक्विवेलेंट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं एक ही जैसा कंडीशन है ठीक है। तो मतलब कि जो सिचुएशन है तो ए पे और सी पे इक्वल होगा कह सकते हैं, और इसके कंपेयर में बी में क्या होगा, कम होगा। तो ए में और सी में इक्वल होगा और ये दोनों इंटेंसिटी ज्यादा होगा किससे, बी से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है ठीक है, इसी तरीके से आपने ये बनाया है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 29 में आपको ना यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ठीक है। अब बोलता है कि इन चारों केस में कौन सा सिचुएशन है जहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इज नॉट जीरो ठीक है, जहां पे जीरो नहीं होगा। ओके, जैसे अगर हम लोग देखें वन बाई वन, तो जो पहला केस है तो पहला केस में देखोगे अगर हम सेंटर की बात करें तो चूंकि ये आपका रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर से सारे ही चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, और सारे चार्ज यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। तो अगर हम लोग कोई भी चार्ज लेते हैं, जैसे इसको मैं लिया ठीक है, तो इसके जो डायगोनली अपोजिट है इसको भी आप देखोगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ड्यू टू दिस चार्ज जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो जो है रेडियली आउटवर्ड होगा एट सेंटर, और इसकी वजह से क्या होगा, इधर हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड ठीक है। दोनों सेम चार्ज है, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, यानी दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा सेंटर पे वो इक्वल होगा। तो इक्वल और अपोजिट आ रहा है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जिस तरीके से इन दोनों चार्ज की वजह से जीरो हुआ, आप कोई भी चार्ज लेंगे तो उसके डायगोनली अपोजिट की वजह से वहां पे भी वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है। फिर इसको लोगे तो इसके डायगोनली अपोजिट इसके वजह से भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका जीरो आने वाला है। बट आपको लेना है नॉट जीरो ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो नॉट जीरो कहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2q लोगे तो इसके अपोजिट यहाँ पे 2q है ठीक है, तो इक्वल अपोजिट है, डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल है, यानी दोनों की वजह से फील्ड क्या होगा, सेम होगा और इक्वल और अपोजिट होगा। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा ठीक है, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ देखो ये 2q है, इसके अपोजिट में भी 2q है, तो इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी q है, इसके अपोजिट में भी q है, तो दोनों का फील्ड इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट आएगा, तो ये टोटली आपको यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो देखो 2q है ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे इसके अपोजिट में इक्वल चार्ज नहीं है ठीक है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2q है ठीक है, ये सेंटर हो गया मेरा, तो 2q की वजह से क्या हो जाएगा जी, इधर आपका आएगा कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2kq/r² ठीक है, चूंकि q की वजह से क्या होता है, kq/r² होता है, तो यहाँ पे 2q है तो 2kq/r² ये हो गया। अच्छा, इस q की वजह से इधर होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका kq/r² ठीक है। अब देखिए तो ये जो है नीचे की तरफ है और ये क्या है, ये है आपका ऊपर की तरफ ठीक है। तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा kq/r² ऊपर की तरफ ठीक है। नेट यहाँ पे क्या बचने वाला है, तो नेट आपका बचेगा, ये हटा दीजिए, ओ सॉरी नीचे की तरफ बच रहा है ना नेट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो नेट है मेरा ठीक है, चूंकि बड़ा कौन है, बड़ा हमारा ये है, तो इसमें ये माइनस हुआ तो नीचे की तरफ नेट आ रहा है ठीक है। तो नेट जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है,
तो वहाँ पे नेट हमारा आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो नेट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी देखिए कॉमन सेंस है, ये ऊपर में बड़ा चार्ज है ना, तो बड़ा चार्ज है तो इसकी वजह से ही बचेगा, छोटा वाला उसमें कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो क्या है, 2Q की वजह से नेट आएगा, ठीक है। तो नेट हमारा क्या आएगा, नेट हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू वही होगा, क्योंकि एक तरफ 2Q है एक तरफ Q है, तो सिचुएशन वही है, ठीक है। तो 2Q की वजह से जो होता है, चूंकि प्लस की वजह से क्या होता है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लाइन के अलोंग होता है रेडियली आउटवर्ड। ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2Q की वजह से क्या हो जाएगा, 2Q की वजह से हो जाएगा ये 2KQ/r² हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेट यहाँ पे ये बचने वाला है। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये जो है तो इसके डायगोनली अपोजिट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बचेगा नेट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए काफी इजी है इसको करना, कोई इशू नहीं है। अब आप देखेंगे ना तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि इधर बचा है इधर बचा है इधर बचा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका रिजोल्यूशन कर लें, तो रिजोल्यूशन करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि सारा वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो इसका एक पार्ट इधर होगा एक पार्ट इधर होगा, इस रेड वाले का रिजोल्यूशन। नीचे वाले का करोगे तो एक पार्ट इधर होगा एक पार्ट इधर होगा, ठीक है। अब देखो इक्वल और अपोजिट पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बच रहा है आपका कितना, KQ/r², और ये दोनों मिलकर भी क्या हो गया, KQ/r², ये भी आपका कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। आप चाहो तो काफी डिटेल में बना सकते हो, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है पीछे के लेक्चर में, ठीक है। बट ये बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है कि फाइनली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन हम लोग इसी तरीके से करते हैं तो हमारा फास्ट हो जाता है। तो अब ये 2 बच गया, तो यही 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप देख सकते हैं, ठीक है, चूंकि देखो यहाँ पे Q है और इसके अपोजिट -Q है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि Q की वजह से होगा इस तरफ, ठीक है जी, रेडियली आउटवर्ड, और -Q की तरफ से इनवर्ड हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू इधर आ जा रहा है, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2KQ/r² हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखो आप इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, यहाँ पे भी अगेन जो वैल्यू होगा वो टोटल इस तरफ होगा, ठीक है, इसी के जैसा पेयर है। अच्छा, और यहाँ पे देखिएगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी Q इधर भी Q है, तो ये इक्वल अपोजिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच रहा है वो बच रहा है क्या, वो बच रहा है मेरा 2 ही बच रहा है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब इसका अगर हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है 2KQ/r², ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन देखो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और नीचे वाले का भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इक्वल अपोजिट है, कट जाएगा, बट आपका रिजल्टेंट यहाँ पे नेट इस तरफ आएगा जो कि नॉन जीरो होगा, और यही आपका नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है एट द सेंटर। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना ही चाहिए, एग्जाम में टाइम नहीं लेना है। आगे बढ़ जाओ, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो 30 नंबर यहाँ पे, ठीक है। 30 क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन 2 पैरेलल शीट्स वेयर लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। मतलब पैरेलल प्लेट का केस है, और यहाँ पे लाइक चार्ज है, यानी इधर भी प्लस सिग्मा है इधर भी प्लस सिग्मा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बोलता है बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो देखिए इस प्लस की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्लस की वजह से क्या होगा, तो इधर हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम वैल्यू है, इक्वल अपोजिट है, तो कट के क्या आ जाएगा जी, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल अपोजिट होता तो σ/ε नॉट होता है, ये भी आप करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों इक्वल सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। देखो बोलता है Q, 2Q, 3Q, 4Q, इस तरह से यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। द फील्ड एट द सेंटर P, बोलता है पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है। सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है, देख लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कोई भी प्लस चार्ज है तो उसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये, ठीक है जी। और वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा, इसकी वजह से बात करें तो हो जाएगा K2Q/r², ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसकी वजह से बात करूं, क्योंकि ये इसका क्या है, रेडियल, ये इसका जो है डायगोनली अपोजिट है, तो इसके वजह से जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, चूंकि 4Q है तो 4, ठीक है, ये हो जाएगा
क्योंकि ये आपका एक ये रेक्टेंगल है, तो ये एक स्क्वायर है, कुछ लिखा अच्छा स्क्वायर है, तो सारा तो इक्वल ही रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक सारा डिस्टेंस इक्वल है, तो इसमें मैं इसको r ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यानी जो रिजल्टेंट हमको बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा ड्यू टू दिस ग्रेटर चार्ज, ये जो बड़ा चार्ज है 4q, इसकी वजह से बचेगा, और वो क्या होगा, वो होगा आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वैल्यू क्या होगा, तो 4q में 2q को घटाएंगे तो यही बचेगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको नेट वैल्यू क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। और क्या होगा, वो होगा हमारा 2kq/r², ठीक है। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखो q है, इधर 3q है, तो 3q की वजह से ये डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, और q की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो चूंकि r दोनों का सेम है, ठीक है, तो 3q में q को घटाइए, क्या बचेगा, तो अगेन जो रिजल्टेंट बचेगा मेरा वो बचेगा ये 2kq/r², ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का रिजोल्यूशन करेंगे, तो इसका अगर मैं करता हूँ तो देखो मैं पहले इसका कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले का करेंगे तो एक वर्टिकल रिजोल्यूशन, एक आपका हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो फिर से इसका वर्टिकल इधर ही आएगा और हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, चूंकि वैल्यू सेम है तो ये 0 हो जाएगा, तो हमको जो नेट बच रहा है वो बच रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा है, सी से बी का डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बिल्कुल देख के पता कर सकते हैं, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे है 32, दिस इज द 32। 2 पॉइंट चार्ज q एंड 2q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दो चार्ज है, एक q है और एक क्या है, एक आपका 2q है, दिस इज q, दिस इज 2q, बीच का डिस्टेंस को r ले लेते हैं, ठीक है। बोलता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन q BE, बोलता है कि q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या है, E है, तो बोलता है कि 2q पे जो होगा उसका क्या होगा। तो देखिए q पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो ड्यू टू 2q होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग q पे बात कर रहे हैं, हाँ, तो पॉइंट खुद q पे तो q की वजह से नहीं होगा ना, 2q की वजह से होगा। और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है k इंटू चार्ज 2q/r², ठीक है। अगर डिस्टेंस r ले लेते हैं तो ये वैल्यू मेरा E दिया हुआ है, कह सकते हैं, ठीक है, कि q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E है। अब बताओ 2q पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं E2q, तो 2q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू q होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो kq/r², ठीक है जी। अब देखिए इसको आप E बोल रहे हो ना, इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये E है, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, E/2 हो जाएगा, बस 2 को क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास में है 33। बोलता है इनफाइनाइट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q each are lying at distance x equal to 1248 meter on x axis, the value of intensity at electric field at x equal to 0। देखिए क्या बोल रहा है ना, जैसे मान लो कि इस ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके वजह से, तो चार्ज जो रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक x इक्वल टू 1 पे, यानी एक 10 पे रखा हुआ है, एक आपका 20 पे रखा हुआ है, पॉइंट की बात करें तो एक आपका 40 पे रखा हुआ है, ठीक है, फिर आपका 80 पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे आपको चार्ज रखा हुआ है, और सेम चार्ज है, कौन है, Q Q Q Q, इस तरीके से। तो बोलता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो क्या होगा। तो देखिए क्योंकि सारा इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो रेडियली आउटवर्ड होगा सबके वजह से, ठीक है। तो नेट वैल्यू हमको इसी में मिलना है, तो वो सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, चूंकि आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो एक की वजह से क्या होगा, तो kq/r², ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस kq/ इसके वजह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये देखो 20 पे है, यानी इसका लेंथ 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से kq/ आपका 4 का स्क्वायर, kq/8 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता चला जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, kq को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अंदर लिख दीजिए 1/1, 1/4, 1/16, 1/64, ठीक है, इस तरीके से ये जा रहा है।
तो देखो अंदर वाला क्या है, अंदर वाला अगर आप देखोगे ना तो ये है आपका इनफाइनाइट जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, तो इसका चूंकि ये इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो सम होता है वो होता है a/1 - r। ये सब हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जहाँ r क्या है, r आपका कॉमन रेशियो है, ठीक है, a आपका फर्स्ट टर्म है, तो a तो मेरा 1 दिया हुआ है और r अगर निकालिएगा तो r क्या आ जाएगा, r आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो आपको 1/4 आ जाएगा। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, वैल्यू क्या आ जा रहा है, वैल्यू आ जा रहा है KQ, ठीक है, अंदर का वैल्यू हो जाएगा a/1 - r। k का लिख देते हैं, k क्या होता है, k होता है 9 × 10⁹, ठीक है। q आपको q ही लेना है। a मेरा फर्स्ट टर्म 1 है डिवाइडेड बाई 1 - 1/r तो 1/4, ठीक है। तो ये आपको फिर से अच्छे से कीजिएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपका आ जा रहा है 9 × 10⁹ इंटू q इंटू 3 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में सॉरी ऊपर में 4 आ जाएगा ना, एलसीएम लेने से ये 4 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। 3 को कट कर दीजिए तो 3 4 जा कितना हो जा रहा है 12, तो 12 × 10⁹ Q न्यूटन पर कूलम, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है जी, क्लियर है। तो काफी आसानी से आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा आपको बस अच्छे से समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है 34, और 34 को देख लेते हैं क्या है, ठीक है, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज पोटेंशियल V at a point distant 5 cm from its center, then the potential at point P distant 15 cm from the center will be, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका रेडियस क्या दिया, उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो कि इस पे चार्ज Q है, ओके। तो दो सिचुएशन है, बोलता है कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर लेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, वो अंदर ही होगा, क्योंकि रेडियस के हाफ ले रहे हो आप, ठीक है, तो सेंटर से यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या होता है कि स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ तक कि जो उसका पेरीफेरी पे पॉइंट होगा, ठीक है, तो पेरीफेरी के पॉइंट का सारा वैल्यू और उसके अंदर का सारा वैल्यू पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इन स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड एट पेरीफेरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पेरीफेरी का कोई पॉइंट हो या इनसाइड का पॉइंट हो, उसमें वो कांस्टेंट रहता है ना, इक्वल रहता है। और कितना इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है KQ/R, ठीक है, तब रेडियस, तो रेडियस आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो चाहे कोई भी आप अंदर का पॉइंट लो, यानी पॉइंट P पे भी जो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या होगा, KQ/R ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर का पॉइंट है और अंदर का किसी भी पॉइंट पे आप लीजिएगा या पेरीफेरी पे लीजिएगा सब इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही हो गया। अब बोलता है कि अगर ये आपका कितना है V है, इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू बोल रहा है V है, यानी V इक्वल टू क्या हो गया, KQ/R हो गया। यहाँ से हम लोग KQ को क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या आपको बोल रहा है कि देन पोटेंशियल एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर तो मेरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, दिस इज न्यू पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट, इसको हम लोग P' ले लेते हैं, P', तो पॉइंट P' मेरा क्या हो गया, सेंटर से जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बाहर हो गया, तो पोटेंशियल एट P' क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला फिर से हो जाएगा KQ/r, ठीक है। इसको हम R को ले रहे हैं 15, ये पूरा मेरा R है। तो जहां आप रेडियस से बाहर जाएंगे तो फिर आपका पोटेंशियल इसी फॉर्मूला से निकलेगा, जबकि आप रेडियस तक रहेंगे या उसके अंदर रहेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि स्फेरिकल कंडक्टर के पेरीफेरी और उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू दिस, और जब बाहर जाएंगे, ठीक है, तब फिर आपका KQ/R हो जाएगा, जहां पे R आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा, ठीक है। तो अब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितना होगा, तो देख लो ये वैल्यू हो जाएगा KQ/R आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 लिख देते हैं, ठीक है। अब KQ का वैल्यू कितना है, तो R भी है, RV/15, ठीक है।
और रेडियस क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10v/15। इसको कट कर दीजिए तो 2v/3 आ रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर क्या है। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। बोलता है टू अनलाइक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2q। ठीक है, मतलब दो अनलाइक है, यानी एक आपका q है और एक आपका क्या है -q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2d है। बोलता है पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब कि बीचों बीच, तो बीचों बीच कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको पूछ रहा है कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल याद रखिएगा, ये भी डिस्टेंस डी हो गया, ये भी डिस्टेंस आपका डी हो गया। तो पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस q की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kq/d, और इसके वजह से माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, तो -kq/d। ठीक है, टोटल करेंगे तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काम यहाँ पे मत कर दीजिएगा। ठीक है, पोटेंशियल में दोनों को हम लोग स्केलर लेंगे तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, आपको 0 बचेगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या कह रहा है। बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। ठीक है, और भी हमको ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x में इतना वोल्ट। तो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपली ये फॉर्मूला पे बनेगा। हाँ, बट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्या हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है -dV/dx। यहाँ पे हम x ले रहे हैं क्योंकि आपको फंक्शन ऑफ x में दिया हुआ है। अगर r में रहता तो हम dV/dr लेते। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूला में, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे -d, v का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5x² + 10x - 9। ठीक है, dx। ये डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा हम लोग कैलकुलस में पढ़े थे। ठीक है, तो 5x² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और 10x का क्या हो जाएगा 10, और 9 कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। अब ये कहाँ निकालना है, ये निकालना है x = 1 पे। x = 1 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -10 + 10 यानी सिंपल -20 वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का वोल्ट होता है, नीचे में डिस्टेंस है तो इसका मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर। तो -20 वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल देखते ही बन जाने वाला क्वेश्चन था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है यहाँ पे। 37 को देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए खुद से, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, 37 देख लेते हैं। बोलता है 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज। फिर से देखिए वही चीज है, अभी हम लोग पढ़े ना कि क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माफ कीजिए, ये ठीक है, अभी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका dV/dx। ठीक है, -dV/dx। तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो ये होता है आपका, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो चेंज इन चेंज को अच्छा बोलेंगे डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, dV क्या है, डिफरेंस है, तो आपका होता है क्या, डिफरेंस इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, E × dx होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो देखो 30 वोल्ट है और माइनस, तो -10 वोल्ट, डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन पोटेंशियल 40 वोल्ट है, E आपको निकालना है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, dx क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होता है, वो क्या है, वो 2 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग लिखेंगे 0.02 मीटर, मीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40/0.02। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4000/2 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2000। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगेन वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। बिल्कुल देखिए फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला से पे अकॉर्डिंग काम करना है आपको, काफी आसानी हिसाब से बनता चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 38 नंबर है। बोलता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, E जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये होता है 1/2 ε0 E²। ये फॉर्मूला लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, याद रखिए डेंसिटी लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी होगा तो वो K Q1 Q2/R से निकालेंगे, या जैसा सिचुएशन होगा वैसा। यहाँ पे आपको बोल रहा है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वो सिंपली क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E² के प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। तो चूंकि एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई स्क्वायर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है यहाँ पे। बोलता है 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलॉम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी जिसका तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये और ये तीनों इक्वल है और साइड आपका क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 0.1 मीटर। ठीक है, तीनों का 0.1 0.1 और इक्वल चार्ज तीनों पे है। क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, इस क्यू का वैल्यू है आपका 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज कीजिएगा तो 10 टू द पावर -6 लगा देंगे तो ये हो गया फाइनली 10 टू द पावर -5 बचेगा। ठीक है, पावर ऐड कर देंगे तो 10 टू द पावर -5 कूलम आपका क्यू दिया हुआ है जो कि हर कॉर्नर पे है। बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा इस पूरे सिस्टम का। तो अभी आपको देखिए पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, याद रखिएगा। ऊपर में एनर्जी डेंसिटी था, अभी आपको एनर्जी पूछा है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है सो दैट के कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये आपको गिवन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, तो हम लोग जानते ही है, तो के है हमारा सिंपली। तो अब देखिए इस केस में क्योंकि यहाँ पे 3 चार्ज है तो हर 2 पेयर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर पूरा सिस्टम का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पहले इन दोनों के लिए ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 Q स्क्वायर, तो के Q1 Q2 यानी के Q स्क्वायर। अब बाई क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस r ले लेते हैं। ठीक है, और r का वैल्यू 0.1 है फॉर ईच पेयर। ये एक के लिए हुआ, फिर दूसरे के लिए लेंगे तो ये भी होगा। अब इन दोनों के लिए फिर इन दोनों के लिए लीजिएगा तो वही होगा। तो हम लोग का तीनों पेयर का आ गया। पहले इसको लिए के Q बाई आर यानी के Q स्क्वायर बाई आर, फिर इसको लिए तो ये आया, और फिर इसको लिए तो ये आ गया। ये होगी हमारा फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों सेम है तो ये होगा आपका के Q स्क्वायर बाई आर हो गया। अब देखिए वैल्यू के का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, यहाँ पे दिया हुआ यही मेरा के है। ठीक है, Q स्क्वायर तो Q मेरा 10 टू द पावर -5 है तो 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई r कितना है 0.1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ जा रहा है 27 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। नीचे से हम लिख देंगे 1/10, तो अगेन आपका आ जा रहा है 27 10 टू द पावर ये 10 हो गया, 10 टू द पावर ये -10 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके आपका 1 हो जाएगा तो 27 बच रहा है। सो 27 जूल इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना था। ठीक है, इस तरह से आपने बनाया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और मुझको पूरा उम्मीद है कि आपने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है और आपसे बन रहा है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कुछ और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको मैं ये कहूँगा कि कभी भी आपको जो PDF मिला हुआ है ना, इसको आप खुद से ट्राई करो, बनाओ, थोड़ा मेहनत करो। मेहनत करेंगे, एक बार आपके माइंड में बैठ गया, एक बार आपको आ गया ना, तो डेफिनेटली आपको फिर एग्जाम में भी बनने लगेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ता है और थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हम किस तरीके से करें कि हमको जल्दी हो जाए। ठीक है, जिसको हम लोग MCQ स्किल बोलते हैं, तो ये करने से आता है। तो डेफिनेटली आप में आ रहा होगा और आगे भी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसी तरीके से इसको करना चाहते हो, ठीक है, पूरा कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरा ऐप जो है डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टली। ये मेरा ऐप है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इजीली। तो वहाँ पे जा करके आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप TGT फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स मिल जाता है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराए गए हैं क्वेश्चन के, सिस्टमेटिक वहाँ पे सारा सिलेबस कवर किया गया है। PDF मिल जाता है, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जा करके काफ़ी कम प्राइस में है, कोर्स को खरीद के सिस्टमेटिक लर्निंग कीजिए, डेफिनेटली वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।